नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें बताना है कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में दहन, ऑप्शन बी में श्वसन, ऑप्शन सी में भोजन का पचना, ऑप्शन डी में अवक्षेपण। तो ऑक्सीकरण क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किन किन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। दहन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, भोजन के पाचन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर आगे 2, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Fe जो है CuSO4 से Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो इसी कारण यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 2H2 प्लस O2 तिरचिन 2H2O एक है। तो यह क्या है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या अवक्षेपण अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि H2 और O2 के मिलने से H2O बना है, अर्थात यहाँ योग हो गया है, संयोग हो गया है, तो इसी कारण यह संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आगे 4, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, या कोई नहीं कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन। ऑक्सीजन का जब योग हो तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, और जब ऑक्सीजन का वियोग अर्थात ह्रास हो तब वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, अर्थात यदि वियोग कहता तो अपचयन अभिक्रिया हो जाता। क्वेश्चन नंबर आगे 5, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है। ह्रास, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। अभी हम जस्ट बताए थे पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि ऑक्सीजन का योग हो तो उसे उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन। क्वेश्चन नंबर आगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 तिरचिन BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह विस्थापन अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ZnCu4 तिरचिन ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। तो यह जो है वह विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि Zn जो है Cu4 से Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसी कारण यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जब साग सब्जी विघटित होता है तो उससे ऊर्जा निकलता है, तो जब ऊर्जा निकले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 9, उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, या सभी। तो उपचयन कौन सी प्रक्रिया है, तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग तीनों होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर आगे 10 में कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा निकलता है, तो इसी कारण यह जो हो गया ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, CuO प्लस H2O तिरचिन Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। Cu प्लस O2 2 Cu
कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन धातु जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है, इसीलिए यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे 13, समीकरण CaCO3 तीर चिन्ह CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चूंकि एक अणु के टूटने से दो या दो से अधिक अणु बने हैं, दो अणु बने हैं, तो एक अणु से दो अधिक अणु बन गए हैं, तो यह वियोजन हो गया, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में करा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है ऑक्सीजन का संतुलन? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन, बैलेंस जो है वह बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया CaO प्लस H2O तीर चिन्ह CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया। वैसे तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता, लेकिन ऑप्शन में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आगे 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो जल का सूत्र H2O होता है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर आगे 17, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वह पीला होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? MgCl2 एवं Cu, AgNO3 Cu, NaCl एवं Cu, FeSO4 एवं Ag। तो ऑप्शन बी जो है AgNO3 एवं Cu।